हेलो फ्रेंड्स, मेरे पे से आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 10 के पार्ट 1.1 के बारे में। पार्ट 8.1 का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पहले बताएंगे थ्योरी कि कैसे इसका आविष्कार हुआ, मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोजा था और किसने क्या क्या बातें कही हैं, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन और इस प्रश्न का हल करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिससे कि आपको पूरा बेसिक जानकारी जैसे स्कूल ट्यूशन में मिलता है वैसे आपको जानकारी मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अब चलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर की तरफ। तो इसका पहला टॉपिक है। तो एक साइंटिस्ट थे, मतलब एक मैथमेटिशियन थे, जे एफ हर्बर्ट ने कहा था कि त्रिकोणमिति एक ऐसा के अतिरिक्त गणित का कोई भी एक ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य की स्थिति का स्थान ले सके। उन्होंने कहा था कि त्रिकोणमिति के अतिरिक्त ऐसी कोई भी शाखा नहीं है जो कि उनका स्थान ले सके। कोई एक ऐसी शाखा नहीं जो इसकी मध्य का स्थान ले सके। ठीक है। तो जैसे कि अगर अब बोलेंगे सर ये मतलब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे क्यों और इसके शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो चलिए हम लोग जानेंगे कि इसके शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जैसे कि ये जो वर्ड त्रिकोणमिति है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति, ये जो त्रिकोणमिति है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दैट इज, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो ट्राइगोनोमेट्री। इसमें बात करेंगे ट्रायंगल प्लस जियोमेट्री। ठीक है। अब बोलेंगे सर इसमें कौन सा ट्रायंगल, तो इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल और ज्योमेट्री को की ये शाखा की हम लोग बात करेंगे कि ट्रायंगल की इस वाली बात। ठीक है। ये दोनों मिलकर बना हुआ है। अब इसके शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तो ये जो शब्द है आपका ट्रिकोनोमेट्री, ये ट्राइगोनो और मेट्री ये तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये जो वर्ड है आपका ट्रिगो शब्द का अर्थ होता है तीन, और गोनो का अर्थ होता है भुजा, तीन गुण भुजा, और उसके बाद मेट्रोन का अर्थ होता है कि माप। अगर मैं किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप करके अगर हम लोग अगर इसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। और यह शब्द जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। अगर आप लोग चाहे तो अगर आप लोग को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इसको देख सकते हो, नहीं तो इस वीडियो को इस मतलब चैनल को स्किप करके नहीं, इस वीडियो को का जो पार्ट है उसको स्किप करके आगे से भी अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन चाहे तो आप देख सकते हो। इसमें मैं 5 से 10 मिनट का थ्योरी पहले बताऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। तो बोलेंगे कि सर ये मतलब इसके बारे में हमें क्या चीज़ का अध्ययन पड़ता है। तो त्रिकोणमिति, तो इसमें हम लोग किसी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोनों के बीच के संबंध के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा बोलेंगे कि इसका उपयोग कहाँ जाता है। तो इसका उपयोग जितने भी जो साइंटिस्ट लोग जो होते थे वे सब जो भी साइंटिस्ट लोग होते थे वे तारा ग्रह के बारे में जो जानकारी होता था वो इसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं पे कोई पुल बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, तो भी अगर कौन से एंगल पर कौन सा बिल्डिंग जाएगा, मतलब सभी चीज़ के बारे में भी इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा कि आप लोग किस किस जगह पे त्रिकोणमिति का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बोलेंगे कि अब हम लोग चलने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। चलेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे। देखिए,
इसमें हम लोग अब अगर त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कुछ अनुपात का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे और इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहा जाता है। और इसमें हम जो बात करने वाले हैं तो सभी कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य का होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अवधारणा के बारे में। दोस्तों देखिए, जब कभी भी हम लोग त्रिकोणमिति के पढ़ते वक्त हम लोग क्या करते हैं, कुछ अवधारणाओं को मान के चलते हैं। जैसे कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसे अवधारणा के रूप में मान लिया गया है। जैसे कि साइन, कॉस, टैन, ये कुछ बातें हैं जो कि हम लोगों ने मान के चला हुआ है। जैसे कि अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एंगल ए के लिए एंगल ए के सामने का जो कोण भुजा होगा उसे हम लोग लंब कहेंगे, इसे आधार कहेंगे और जबकि लंब के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों जैसे कि इसमें हम लोगों ने कुछ अवधारणाएं मान लिया है कि साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी कि BC बट्टा AC। जबकि कॉस बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार है AB बट्टा AC। जबकि टैन बराबर लंब बट्टा आधार, यानी कि BC बट्टा AB होता है। ये कुछ अवधारणाएं जो कि हम लोग मान के चले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और आगे बात करेंगे तो टैन के अलावा कुछ हम लोगों ने एजम्पशन, ये सारे के सारे जो हैं वो हम लोगों का एजम्पशन है, मतलब हम लोगों ने मान लिया है। ये हम लोगों की मान्यताएं हैं क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वो इसी आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जबकि टैन के अलावा कॉट आएगा तो कॉट, टैन का अपोजिट कॉट होता है और कॉट बराबर होगा आधार बट्टा लंब, और जैसे कि AB बट्टा BC। जबकि कॉट ए के अलावा अब अगर आपको देखने को मिलेगा कॉसेक के बराबर होगा आपको कर्ण बट्टा लंब, और जो कि साइन का उल्टा है तो दैट विल बी AC बट्टा BC। और उसी प्रकार से सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, जो कि AC बट्टा AB होगा। ये कुछ मान्यताएं जो कि हम लोगों को पूरी तरीके से फॉलो करके चलनी पड़ती है। और जब कभी हम लोग इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो कभी भी किसी भी समकोण त्रिभुज के अनुपात में उसके भुजाओं की लंबाई के सापेक्ष में हम लोग जो भी बात करते हैं वो करते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बोलेंगे सर इसके बारे में सबसे पहली बात किसने किया था, तो साइन शब्द का सबसे पहले ये कुछ नोट है जो कि अगर आप लोग चाहें तो अपने नोट बना के लिख सकते हैं कि साइन का
सर्वप्रथम उपयोग 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। उन्होंने इस शब्द का अर्थ अर्धजीवा के नाम इस शब्द का अर्थ उन्होंने अर्धजीवा के नाम से दिया था। अर्धजीवा के नाम से दिया था। ठीक है, जबकि अगर हम और आगे बात करेंगे तो ये जो साइन वर्ड है ये शब्द साइनस से लिया गया है। ये जो साइन शब्द है ये साइन शब्द साइनस से लिया गया है, जबकि कॉस जो है वो कोसाइन से, जबकि टेन जो वर्ड है वो टेंजेंट से और इस सभी का सर्वप्रथम उपयोग 1674 ईस्वी में अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनास भूरे तथा एडमंड गुंटर के द्वारा दिया गया था, जिसमें से ये जो सर जोनास भूरे के द्वारा आपको कॉस वर्ड दिया गया था, जबकि साइन और टेन का वर्ड एडमंड गुंटर ने दिया था। हाँ तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि एंगल B जो है वो मेरा समकोण 90 डिग्री का है। तो एंगल B के सामने का जो भी कोण होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस यानी कि कर्ण मानेंगे, और एंगल A के सामने भी जो होगा वो मेरा P यानी लंब होगा, और ये जो मतलब एंगल से और लंब तक की जो दूरी होगी उसी को हम लोग आधार यानी कि उसको B कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग कुछ मानता है कि साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार, तो यानी कि P बटा H होगा। कॉस बराबर होगा B बटा H, जबकि टेन बराबर क्या होगा P बटा B। यानी ये हम लोग की कुछ मान्यताएं और हम लोग इसी पर काम चलेंगे। जैसे कि और इसका अपोजिट अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉस का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक बराबर होगा H बटा P, और कॉस का होता है सेक, सेक बराबर होगा H बाई B, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, और कॉट बराबर होगा B बाई P। ठीक है, जबकि और अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अलावा दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो अब कुछ फार्मूलाज है जो कि आप लोग को याद रख लेना चाहिए कि साइन बराबर होता है 1 बट्टा कॉसेक, और कॉस बराबर होता है 1 बाई सेक, जबकि कॉट बराबर होता है 1 बटा 10 या 10 बराबर 1 बटा कॉट। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो हम लोग को कुछ फार्मूला कि साइन A इंटू कॉसेक A बराबर 1 होगा सेक A इंटू कॉस A बराबर 1 होगा, जबकि टेन A इंटू कॉट A बराबर 1 होगा। ये हम लोगों के कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम लोगों को याद रखने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों एक बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोगों का जो भी एंगल का वैल्यू होगा वो एंगल के सापेक्ष में बदलता रहेगा। जैसे कि अभी मैंने माना था कि वो मेरा एंगल क्या था,
एंगल ए था। जबकि अगर मैं एक एंगल और ले लेता हूँ, जैसे कि एंगल ये है, ये मेरा सी है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है। तो अगर मैं एंगल ए की बात करूँगा, अगर मैं एंगल सी की, कैमरा झूम आउट, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट के लिए आप कैमरा आउट ऑफ फोकस ले रहा है, ठीक है। जैसे कि ये एंगल सी है, तो सी के लिए आधार हम लोगों का ये बी ए हो जाएगा, जबकि सी के लिए लंब मेरा बी ए हो जाएगा, और सी के लिए जो मेरा आधार होगा वो एंगल सी बी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग इसी जगह पे एक दूसरा सापेक्ष है कि tan, अगर साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी के लिए हम लोगों का जो लंब हो जाएगा वो ए बी बट्टा ए सी होगा, जबकि कॉस सी के लिए जो हमारा कॉस सी के लिए, कॉस ए नहीं, कॉस सी के लिए जब बात करेंगे तो कॉस सी के लिए आधार होगा बी सी बट्टा ए सी, जबकि टैन सी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो टैन सी के लिए होगा ए बी बट्टा बी सी। यानी कि हर एक इसके सापेक्ष में मेरा एंगल का जो मान है वो हमेशा बदलता हुआ रहता है। तो ये कुछ फार्मूलाज थे जो कि हम लोग को याद रखना था, और इसी पर हम लोग काम करेंगे। तो जैसे कि अब चलिए थोड़ा सा और आगे आप लोग को डिटेल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोग पढ़ने वाले थे त्रिकोणमिति के बारे में, तो हम लोग इसका थोड़ा सा और अगर आगे एक वर्जन जाएंगे तो हम लोग इसको 4 ज्यामितीय भागों में बांट देंगे। किसी भी त्रिभुज को हम लोग 4 ज्यामितीय भागों में बांटते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये यानी कि हम लोग ये बीच में 0 हो जाएगा, ये इधर दाएं तरफ हो जाएगा x पॉजिटिव, इधर होगा x निगेटिव, इधर होगा y निगेटिव, इधर ऊपर की तरफ होगा y पॉजिटिव, ठीक है। दोस्तों ये मेरा एक चतुर्थांश हुआ, तो इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, इसे द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, इसे तृतीय चतुर्थांश कहेंगे, और इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। तो हम लोगों को कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि ये मेरा, जैसे कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये 90 डिग्री होगा, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने ये कर्ण होगा, यानी कि ये 90, अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये P होगा और ये B होगा। तो अगर पाइथागोरस से बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P² प्लस B²। तो इसमें यानी आपको याद रखना है कि साइन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब कैसे होते हैं जो कि हम लोग आगे मतलब चैप्टर में जानेंगे, इसमें थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। इसमें B निगेटिव है, इसमें B निगेटिव है, और पॉजिटिव P और H है। तो P और H पॉजिटिव, तो PH किस में आता है दोस्तों, जैसे कि साइन में और कॉसेक में। तो साइन और जो कॉसेक होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में P भी निगेटिव होगा और B भी निगेटिव होगा, और दोनों निगेटिव, तो दोनों निगेटिव पॉजिटिव होगा। तो tan थीटा, tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जबकि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा। अब ये क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव ये हम लोग जानेंगे बाद में, बस अभी थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी मेरा साइकिल घूमता है तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ठीक है। ऊपर में जाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, इधर जाएंगे तो ये 180 डिग्री होगा, इधर जाएंगे तो 270 डिग्री होगा, और अगर इधर की तरफ जाएंगे तो ये मेरा 360 डिग्री एक पूरी तरीके से साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स माय फाइनल। अब हम लोग इसके बारे में अब आगे जब 8.2 चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे कैसे 90 माइनस थीटा के साथ सारा का सारा फॉर्म चेंज होते रहता है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम लोग अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा कि जैसे इसमें सारे के सारे यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सभी पॉजिटिव होंगे, इसमें बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी ऑल निगेटिव होंगे। टैन और इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। इसी में कॉस और सेक में बस कॉस सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। इतनी बातों को आपको बस थोड़ा सा याद रखना और ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। हाँ तो दोस्तों देखिए, आपका 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसको हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ा के शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को कुछ पाइथागोरस
त्रिक के बारे में कुछ फार्मूला आपको पता होगा तो आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि अगर पी बी एच, यानी कि ये कुछ फॉर्म होते हैं, जैसे कि 3 4 5, ठीक है, 5 12 13, ये कुछ पाइथागोरस त्रिक हैं जो कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जो कि इसके बारे में एक वीडियो है हमारे चैनल पे, आप उसमें आप सर्च करके कैसे पाइथागोरस त्रिक निकाला जाता है वो आप देख सकते हैं। हम लोग इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है A और ये रहा C, एक ये राशि, जिसमें बोला जा रहा है कि BC AB बराबर 24 है, AB बराबर 24 है और BC बराबर 7 है, ठीक है, BC बराबर 7 है। तो मेरे को इसमें से निकालने के लिए जो भी बोला जा रहा है वो है आपको साइन A कॉस C। A है क्या, साइन A कॉस C, और B क्या बोल रहा है, साइन C कॉस C। तो अगर हम इसमें, यानी यहाँ पे मेरे पास जो लंब दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर है और आधार जो दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें कर्ण निकालना। तो दोस्तों हमको पता है कि 7 24 25 इसका कर्ण होता है। तो अगर हम लोग पाइथागोरस, लेकिन आपको निकाल के बता देता हूँ, अगर हम लोग पाइथागोरस की बात करेंगे तो AC² बराबर हो जाएगा, AC बराबर होगा √ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब बोलेंगे सर 7 और 24 क्या, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है कि √ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर है आपका 49 और ये है 576, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 24 का स्क्वायर 576 होता है, इसको करेंगे तो 625, यानी कि रूट इसका 25 है। कर्ण बराबर कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। ये है BC, ये है AB और ये है मेरा B, सॉरी AB नहीं, ये BC, ये हो गया आधार BC और ये AC, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन A और कॉस C का मान निकालना है। तो साइन A बराबर क्या होगा, साइन A के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो साइन A के लिए लंब कितना हो जाएगा, BC बट्टा AC, यानी कि BC बट्टा AC कितना हो जाएगा, BC हम लोगों का 7 बट्टा 25। जबकि अगर दूसरा हम लोग को बोला जा रहा है कि कॉस C का मान निकालने। कॉस C के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC बट्टा AC, यानी कि इसके लिए मतलब कोण से लेके केंद्र तक की जो केंद्र तक यानी समकोण तक की जो दूरी होगी वही हम लोग का आधार कहलाता है। तो 7 BC B कितना है 7 बट्टा 25, यानी मेरा साइन C और कॉस A का दोनों का मान क्या होगा, बराबर ही होगा। जबकि दूसरा क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है कि साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो साइन C बराबर हो जाएगा हम लोग को, जैसे कि मैंने बनाया था अभी ऊपर में कि ये था 7, ये A, ये B, ये C, ये 24, तो ये 25, ठीक है। तो साइन C के लिए लंब हो जाएगा आपको AB बट्टा AC, कर्ण हो गया AC। तो AB कितना है 24 बट्टा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि अगर हम लोग कॉस C की बात करेंगे तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कॉस A नहीं, आपके क्वेश्चन में कॉस A है। तो ये मैंने कॉस C का निकाल लिया था। अगर मैं कॉस A का निकालूँगा, माफ़ कर दीजिएगा, कॉस A का जब हम लोग निकालेंगे तो कॉस A के लिए हम लोगों का आधार हो जाएगा BC BA बट्टा AC, यानी कि 24 बट्टा 25 होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कॉस C की बात कर रहे हैं। तो कॉस C के लिए बस जो वहाँ पे हमने निकाला था कि BC बट्टा AC, यानी कि 7 बट्टा 25 हमारा आंसर होगा। ये था दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का हल। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 8.3 है 1.3 में कि tan P माइनस cot R का मान हमें निकालना है। तो जैसे कि अगर मेरे को tan P, यानी ये tan P हो गया, तो जिसमें कोण Q मेरा 90 डिग्री है। तो अगर हम लोग मेरे को tan P माइनस cot R का मान निकालना है तो tan P बराबर क्या होगा भाई,
दोस्तों कि अगर हम लोग 10p की बात करते हैं तो 10p के लिए ये मेरे पास लंब है 10p के लिए, p के लिए लंब हो जाएगा आपको QR, आधार हो जाएगा PQ और कर्ण हो जाएगा PR। ठीक है, तो QR कितना है नहीं पता, और ये है आपका 12 और ये है आपका 13। तो 13 का स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं कि QR यानी कि लंब का स्क्वायर लंब बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 144 यानी अंडर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। यानी ये आपका जो हो जाएगा QR बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो मेरे को 10p माइनस कॉट R का निकालना है। तो 10p बराबर क्या हो जाएगा, 10p की बात करेंगे तो p के लिए लंब हो जाएगा QR बट्टा QP माइनस कॉट R के लिए, कॉट R के लिए बात करेंगे तो कॉट R के लिए आधार हो जाएगा QR माइनस लंब QP। ठीक है, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12 यानी कि 0। इसका उत्तर क्या हो गया, 0। आप लोग चाहे तो आंसर भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और हमें tan ए का मान निकालना है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे मेरा लंब बराबर दिया हुआ है 3, कर्ण बराबर दिया हुआ है 4, कर्ण बराबर दिया हुआ है 4। ठीक है, तो हम लोगों का जो कर्ण बराबर 4 दिया हुआ है तो हम लोगों का आधार क्या होगा। तो अगर हम लोग पाइथागोरस से बात करेंगे तो आधार बराबर होता है अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9 बराबर कितना हुआ, 7। यानी कर्ण बराबर, यानी जो कर्ण होगा, कर्ण नहीं आधार बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 7। तो अब हम लोग चलते हैं कॉस ए की तरफ। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो कितना हो जाएगा, √7/4। अब हम लोग बात करते हैं tan ए की तरफ। tan ए बराबर क्या, ये हो गया इसका मान। हम लोग tan ए की तरफ चलेंगे तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है, 3/√7। अगर हम लोग इसको हरों का पन्मेकरण करेंगे तो ये 3√7/7 आपका आंसर हो जाएगा। आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो भी आपका आंसर हो NCERT में आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि इस चौथे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या कि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए के पद में हमें इसका उत्तर लिखना है। तो जैसे कि दिया हुआ है कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। और हम लोग जानते हैं कि कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। यानी कि यहाँ पे हमें आधार दिया हुआ है 8, लंब दिया हुआ है 15, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 225 अंडर रूट ऑफ 289 यानी ये कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर नहीं, बस 17। तो ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है साइन ए का। यानी मेरे पास जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया, 17। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, लंब यानी कि 15/17।
और सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण है हम लोगों का 17 और आधार है हम लोगों का 8। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का सेक ए का उत्तर और ये साइन ए का उत्तर। तो चलिए अब बढ़ते हैं कि ये अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है। तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, बस एक बार जैसे कि अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 5, 12, 13 का एक पाइथागोरस त्रिक होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सेक थीटा बराबर बोल रहा है कि 13/12 और हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है कि कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, यानी कि हम लोगों का जो है यहाँ कर्ण बराबर दिया हुआ है कितना 13 और आधार बराबर दिया हुआ है 12। तो मेरे को लंब निकालना है, तो लंब बराबर 5 हो जाएगा, ये हम लोगों को पता है। यानी कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, आप लोग चाहो तो निकाल सकते हो खुद से भी, अभी मैंने ऊपर ही बताया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है कि कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देना है तो 5 आ जाएगा। अब मेरे को अंश सभी त्रिकोणमिति, तो चलिए हम लोग करते हैं कि पहले निकालते हैं साइन का। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, यानी कि 5/13। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, यानी कि 12/13। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कॉट हो गया। अब हम लोग चलते टेन थीटा के बारे में। क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब कितना है, लंब है हम लोगों का 5/12। अब चलेंगे कॉट थीटा के बारे में। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो कॉट थीटा हम लोगों का हो जाएगा 12/5। उसी तरीके से अब हम लोग चलेंगे सेक की तरफ, कॉसेक की तरफ। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। कर्ण है हम लोगों का कितना 13/5 और यहाँ पे सेक का तो हमें दिया हुआ था। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, देखिए मत 2 मिनट के अंदर में सारा का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाल के रख दिया। तो बस इतना ही आसान है ये त्रिकोणमिति, इसका कोई भी हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए हम लोग का जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहाँ पे एंगल कॉस ए बराबर कॉस बी के हो, तो हमें दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। तो हम लोग को कुछ फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, जैसे कि मैं जो यहाँ यूज़ करने वाला हूँ कि साइन ए बराबर होता है कॉस 90 माइनस ए, जबकि कॉस ए बराबर होता है साइन 90 माइनस ए। हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करके आपको इसका हल आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि प्रश्न से हमें दिया हुआ है, 1 मिनट ब्लर आ रहा है, ठीक है ओके। अब प्रश्न से हमें दिया हुआ है क्या कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ठीक है, जब कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस ए बराबर होगा साइन 90 माइनस बी के। तो यहाँ से साइन कट गया, यानी कि 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी के। तो दोस्तों यहाँ से जो अगर मैं लेके जाऊँगा तो ये 90 से ये 90 कट गया, बचा मेरे पास माइनस ए बराबर माइनस बी, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के बराबर हो जाएगा। इससे हमें सिद्ध हो जाता है, यानी जैसे कि मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज इस तरीके से है, तो यानी ये बी मतलब ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉस बी कॉस सी के बराबर होती है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है और 7वां नंबर क्वेश्चन हमें बता रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर
हाँ तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोल रहा है कि कॉट 7/8 कॉट बराबर 7/8 है, तो मेरे को 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा का मान निकालना है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है 7/8, यानी कि कॉट बराबर लंब आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो यानी मेरे पास जो आधार है, यानी कि अगर मैं इस तरीके का एंगल बना लेता हूँ तो मेरे पास जो आधार होगा वो 7 होगा, और जो लंब होगा वो हम लोगों के पास 8 होगा। यानी ये 7 और सॉरी ये 8 और ये 7। तो मेरे को अभी कर्ण की ज़रूरत है, तो कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 64, यानी कि अंडर रूट ऑफ 113। यानी हम लोग का जो कर्ण हो गया वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 113। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, यानी कि a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो इसी तर्ज पर हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो ये होगा 1 - sin² थीटा बट्टे 1 - cos² थीटा। तो जैसे कि जानते हैं कि साइन बराबर होता है कि p/b, यानी कि 8/√113 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 - 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम आगे हल करेंगे तो ये 1 - 64/113 1 - 49/113। तो ये हो जाएगा 113 - 64/113 गुने 113 ये एक लाइन मैंने छोड़ दिया, 113 - 49। तो ये 113 से 113 कट गया, और ऊपर में हम लोगों का हो जाएगा 49 और नीचे का हो जाएगा 64। यानी कि इसका जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 49/64। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर क्या होगा, 49/64। तो ये रहा आपका उत्तर 8वां का। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धन्यवाद। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3 cot A बराबर अगर 4 है तो हमें जांच करना है कि 1 + tan² A बट्टा 1 - tan² A बराबर cos² A - sin² है या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3, और हम लोग जानते हैं ये है आपका आधार बट्टा लंब होता है। तो आधार 4 लंब 3, तो कर्ण जो होगा वो हम लोगों का 5 हो जाएगा। जानते हैं 3, 4 और 5 के ट्रिपलेट्स है। तो मेरे को जांच करना है। तो देखिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, 1 - tan² A बट्टे 1 + tan² A। तो 1 - tan का वैल्यू कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर बट्टे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 9/16 बट्टे 1 + 9/16। अगर इसको हल करेंगे तो 16 - 9/16 बट्टे 16 + 9/16। यानी इसको अगर हम लोग और आगे की तरफ अगर हल करते हैं तो 16 में से 9 जाएगा, बचा 16 से तो 16 कट जाएगा पहले, और 16 में से 9 गया, बचेगा 7/25। ये रहा मेरा उत्तर।
ठीक है। और दूसरा अब RHS की तरफ चलते हैं। तो RHS बराबर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का मान हो जाएगा आपके पास 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 जाएगा 7/25 रहा उत्तर। तो यानी कि मेरा LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इति सिद्धम, यानी ये सिद्ध हो गया कि दोनों क्या हैं, बराबर होते हैं। यानी हम पहले कॉट से लंब और कर्ण का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों देखिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि किसी त्रिभुज ABC में, तो पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण A ये है, कोण B ये है, सॉरी ये C है। ठीक है, तो समकोण है और हमें बोल रहा है कि tan A बराबर 1/√3 है। तो हम लोग जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यानी कि लंब दिया हुआ है हम लोगों को tan A के लिए लंब 1 और ये कर्ण √3। तो हम लोग का आधार क्या हो जाएगा, तो यानी ये 1 ये √3, तो आधार निकालना है। तो आधार बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 9 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा, ये √2, ये √2 हो गया। यानी जो मेरा आधार होगा वो क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। ओह सॉरी प्लीज़ दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा। ओह यानी ये √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा क्या होगा, आधार, यानी कि √3। तो मेरे को ये गलती हो गया, चलिए माफ़ कर दीजिएगा। चलते हैं यहाँ की तरफ। यहाँ पे यानी मेरे पास जो लंब है वो 1 है और आधार जो है वो √3 है। तो मेरे को कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 2, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 1 प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 3 यानी कि √4 बराबर 2। यानी कि मेरा जो कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। जैसा कि हम लोग समझ गए हैं कि हम लोग का जो लंब है, हम लोग का जो लंब है वो 1 है, आधार √3 है और आधार √3 है, जबकि कर्ण जो है वो 2 आया है। तो मेरे को उत्तर निकालना है पहला क्या, कि साइन, चलिए यहाँ पे एक शॉर्ट फिगर बना लेता हूँ, ABC यानी 1 √3 और ये 2। ठीक है, तो चलिए साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ठीक है, तो चलिए साइन A की बात करते हो। साइन A बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस C की बात करेंगे तो 1/2 प्लस कॉस A की बात करेंगे तो √3/2 इंटू √3/2। अब बोलेंगे कैसे, तो देखिए साइन A बराबर हो जाएगा BC/AC और साइन C बराबर हो जाएगा, साइन C बराबर BA/AC। कॉस A बराबर हो जाएगा, कॉस A बराबर हो जाएगा BA/AC और कॉस C बराबर हो जाएगा BC/AC। ठीक है, चलिए उसके बाद तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 3 को 3 से गुना किए तो ये हो जाएगा 4/4, यानी कि ये जो हुआ ये कट के क्या गया, देखिए LCM 4 कट के क्या हो गया 1, ये रहा उत्तर। यानी उसका हल कितना आया, 1 आया।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर होगा बी ए अपॉन ए सी, और कॉस सी कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, माइनस साइन ए कितना होगा, बी सी अपॉन ए सी माइनस बी ए अपॉन ए सी। ठीक है, तो बी ए कितना हो गया, बी ए हो जाएगा √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/, इसका भी बी सी हो जाएगा 1 इंटू में 1/2 इंटू √3/2, यानी कि √3/4 माइनस √3/4 माइनस √3/4, यानी कि इसका उत्तर क्या हो गया, 0। इसका उत्तर क्या आ गया दोस्तों, 0। यानी आपस में जब हल करेंगे तो √3 से 1 को गुना करने पर √3 आ गया, 2 दूनी 4, √3 को गुना करने पर √3 और 2 दूनी 4 कट के 0। ये रहा आपका उत्तर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, जिसमें पी क्यू आर है, जिसमें कोण क्यू क्या है, मेरा समकोण है, और जिसमें कोण क्यू समकोण है और बोल रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू यानी कि ये जो पी क्यू है ये 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए प्रश्न से, तो इस क्वेश्चन को बनाने के अप्रोच आप लोग ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न से पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर है, तो पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग हमको मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण हम लोगों का है कितना, 25, यानी जो पी आर है वो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यानी 25 का, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 माइनस 25 दूनी 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब बचेगा मेरे पास 625 माइनस 25 बराबर 50x। तो x बराबर हो गया 600/50, कट गया 5 से हुआ 12, यानी x बराबर हो जाएगा 12। यानी कि मेरा जो QR है वो QR बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर और PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहले मैंने PQ और PR मैंने निकाल लिया। तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार और से देख लीजिएगा, ठीक है। 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलते हैं कि tan sin P की तरफ। तो यानी अगर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट उसका पिक्चर बना लेता हूँ, यहाँ पे P है, यहाँ मेरा Q है, यहाँ पे मेरा R है। PR मैंने 5 माना, ये 12 है और ये 13 है, ठीक है। तो साइन P की बात करेंगे तो साइन P बराबर कितना हो जाएगा, लंब यानी 12/13, ठीक है। उसके बाद कॉस P बराबर क्या हो जाएगा, 5/13, ठीक है। उसके बाद tan P बराबर क्या हो जाएगा, 12/5। अब बोलेंगे कैसे, तो जानते हैं कि इसके लिए ये लंब ये कर्ण, कॉस के लिए आधार ये कर्ण, ये लंब ये कर्ण, ठीक है, सॉरी लंब ये आधार। ये रहा मेरा क्वेश्चन का हल।
ठीक है, आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं, तो और इसका हल करेंगे तो अपना देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि आप लोग के चैप्टर में है। तो दोस्तों जैसे कि ये जो 11वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें पहला बोला है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, इसके कारणों के बारे में बताइए। तो बस मैं आपको बता दिए जा रहा हूँ कि पहला बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होगा नहीं, कभी भी tan a का मान अगर tan 45 का मान tan 1 होता है तो यानी हर सदैव tan a का मान 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा और बोल रहा है कि कौन ए के किसी मान के लिए सेक का मान 12/5 नहीं, ये भी सेक का इस सेक ए का मान 12/5 नहीं हो सकता। कारण क्या है, क्योंकि सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, और आधार 5 और कर्ण 12, मतलब इस फॉर्म में हो ही नहीं सकता। उसके अलावा बोल रहा है कि कॉस ए कौन ए के कोसेकेंट रूप का संक्षिप्त रूप में नहीं, क्योंकि ये जो कोसेकेंट है ये कोसेक का संक्षिप्त रूप में आपको आ जाएगा, जबकि कॉट ए क्या कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कॉट का जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि जो कॉट होता है ये हम लोग का एक मान्यता रूप है, यानी कि इसको हम लोग ने एजम्पशन मानी, यानी कॉट अकेले कुछ ही तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हमेशा हम लोग कॉट ए की बात करेंगे जहाँ पे ए कौन होगा, ये इसका गुणनफल का रूप नहीं है। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे क्या किसी कौन के थीटा के लिए साइन का मान 4/3 हो सकता है, तो ये भी संभव नहीं है। अब बोलेंगे सर कैसे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि मान लीजिए कि अगर कोई ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये ए, ये बी, ये सी है, तो यानी ये 4 और ये 3, यानी कि कभी भी जो कर्ण है वो लंब से छोटा नहीं हो सकता, ये बात गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। अगर आप लोग को और अगर ऐसा वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ये रहा आप लोग का थैंक यू, लव यू।